और श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई शुक्रवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज नक्षत्र पुख्य नक्षत्र है। यदि आपका जन्म नक्षत्र भी पुख्य है तो आज पीपल के वृक्ष का पूजन अवश्य करें। पुख्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन है, इसलिए आप आज शुद्ध और पवित्र स्वर्ण खरीद कर लाएं और पुख्य नक्षत्र पर इसकी खरीदी अत्यधिक शुभ होती है। इस नक्षत्र में वाहन, भवन, भूमि और बही खाते खरीदना भी शुभ होता है। योग जान लीजिए, योग आज व्याघात है। यह सुबह 10:46 तक रहेगा। उसके बाद में हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। यह हर्ष और खुशी प्रदान करता है, अतः इसमें मनोरंजन स्वरूप कार्यक्रम किए जा सकते हैं। आज कौलवकरण है। ये काउंसलर, मैनेजमेंट और धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। आज समय है आपके अधूरे छूटे हुए कार्यों को पूरा करने का। आज जो आपकी आंखों को प्रिय है एवं मन को भाते हैं, उनसे मित्रता रखने का प्रस्ताव का दिन है। निराश नहीं होंगे। आज मेहनत कम और फल अधिक मिल जाए, ऐसा दिन है। आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है। यदि पश्चिम दिशा में आपको आज यात्रा करनी है तो थोड़ा परिहार के लिए गुड़ या राई अथवा जौ खाकर जाएं। यात्रा की बाधाएं शांत होगी। राहु काल आज सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य या मांगलिक कार्य राहु काल को टालकर करना चाहिए। शुभ काल देख लीजिए। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:45 तक रहेगा एवं अमृत काल शाम 8:47 से 10:34 तक है। चंद्रमा आज कर्क राशि पर संचार करेंगे। मित्रों, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या तारा की उपासना का दिन है। महाविद्या तारा पार्वती की तांत्रिक अभिव्यक्ति और आदि शक्ति का ही एक रूप है। वास्तव में काली को ही नील रूपा होने से तारा कहा गया है। तारा तारण करने वाली है, मोक्ष देने वाली है, इसलिए वह तारा कहलाती है। देवी के तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए भी वह सब शक्ति में समान रूप से हैं। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। आज नवरात्र में पूजन के समय आप दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा देवी के स्तोत्र पाठ से देवी की पूजा अर्चना उपासना करें। अभिजीत मुहूर्त में देवी के विशेष मंत्र एवं देवी का विशेष श्रृंगार करें। चौकी पर स्थापित माता को लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग की चुनरी एवं मेहंदी अवश्य अर्पित करें और 9 गुड़हल के फूल अवश्य चढ़ाएं। माता के दाएं तरफ घी का दीपक प्रज्वलित करें एवं माता के बाईं तरफ सरसों के तेल का दीपक। माता से शक्ति की प्रार्थना करके अपने दुखों का विमोचन करने के लिए कहें। माँ तारा की साधना का समय मध्य रात्रि काल होता है। सामान्य भक्तगण तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए दीक्षित साधक गण माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन ही मन तारा देवी के रूप का ध्यान करके और माँ तारा के मूल मंत्र का जप करेंगे। ऐसा करने से देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती है और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। यदि आपके पास मूल मंत्र नहीं है तो आप केवल माता का नाम जप करें। मैं फिर से कहूँगी कि प्रयास और जिज्ञासा के द्वारा समय रहते आपको श्रेष्ठ गुरु की तलाश करनी चाहिए, तभी आप महाविद्या की
दीक्षा लेकर उसके जप के अधिकारी होंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह से पीड़ित हों अथवा गुरु ग्रह की महादशा अंतरदशा में दुख के भागी हो रहे हैं तो आपको अवश्य ही माँ तारा की शरण में जाना चाहिए और नवरात्रों में माँ से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके संकट दूर करे एवं गुरु ग्रह के मंत्रों का नवरात्र के 9 दिनों में जप करना चाहिए। देवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए नीले रंग के कांच की माला अथवा लाल चंदन की माला से आज नवाण मंत्र का जप करें और माँ दुर्गा में ही माँ तारा का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। बाद में इस माला को आप धारण कर सकते हैं। जब भी आप किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर जाएंगे तो आप ये माला धारण करके जा सकते हैं। इससे आपके कार्य बनेंगे। माता नील तारा को नीले पुष्प अति प्रिय हैं, अतः अपराजिता या गुलाब के नीले फूल अथवा कोई और नीले फूल आपको प्राप्त होते हैं तो अवश्य ही माता को अर्पित करें। ये फूल आपको 9 अथवा 13 की संख्या में लेने चाहिए। सभी पुष्पों को अपने दोनों हाथों में मिलाकर दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे एवं उनके ऊपर दोनों अंगुष्ठ से पद्म मुद्रा बनाते हुए यह पुष्प देवी को अर्पित करें। पद्म मुद्रा के द्वारा देवी को पुष्प अर्पित करना साक्षात इंद्रतुल्य होना है। दीक्षित साधक 9 पुष्प देवी को अर्पित करके योनि मुद्रा प्रदर्शित करें। आप अपने जीवन का उद्धार सहज तरीके से इस नवरात्र में कर पाएंगे। दर्शकों, गूढ़, चमत्कारिक, रहस्यमयी, ज्ञानमयी, भोग मोक्ष मार्गी इन महाविद्याओं के मार्ग पर चलना इस जीवन में अद्भुत और विलक्षण होगा, जो कि आपके साथ में अगले भव तक जाएगा। यानी ये जन्म जन्मांतर साथ रहती है। कहते हैं ना कि विद्या साथ जाती है धन नष्ट हो जाता है, और विद्या के रूप में क ख ग या ABCD तो जाएगी नहीं, बल्कि यह महाविद्याएं ही और ये गुप्त ज्ञान ही आपके साथ में संस्कार के रूप में जन्मों जन्मों तक चलता है। तो इस मार्ग पर चलने के मुमुक्षु अगर आप हैं तो अपने जीवन में श्रेष्ठ गुरु की तलाश करें। दीक्षा संस्कार करके इस मार्ग में चलने का आनंद भोगें। आज के लिए इतना ही। दीजिए आज्ञा। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरेट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज का दिन है 1 जुलाई 2022। कैसा रहेगा आपके लिए? इसके लिए आइए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7। तो 7 है आपका मूलांक। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज़ की तरह आपको बताना चाहूँगी कि दोस्तों, हम जो ये रीडिंग कर रहे हैं ये एक यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है, यूनिवर्सल जनरल रीडिंग है, 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। जैसी हमें गाइड होती है हम आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी रीडिंग आपके लिए नेगेटिव है तो आप अपना मनोबल ना गिरने दें, नेगेटिव दृष्टिकोण ना लेकर आएँ, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में ना जाएं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमारी विचारधाराएं, हमारा बिलीफ सिस्टम जैसा होता है वैसा ही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है? अपने आप को हर संभव सकारात्मक रखने का प्रयास करना है, अपने आप को हाई एनर्जीज़ में रखने का प्रयास करना है। हाई एनर्जीज़ में कैसे रहते हैं हर रोज़ की तरह आपको बताती हूँ। आप प्रकृति के बीच में जितना अधिक समय व्यतीत करते हैं आप हाई एनर्जी प्राप्त करते हैं प्रकृति से। इसके अलावा जब आप जो है प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का उपभोग करते हैं भोजन में या आपके और अन्य किसी चीज़ों में, तो भी आप जो है डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। इसके अलावा जब आप परोपकार करते हैं, किसी दूसरे की सहायता करते हैं, किसी दूसरे जीव की सहायता करते हैं, तो भी परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पर होती है और आप हाई एनर्जी में होते हैं। तो
आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ भगवती की ऊर्जा से कैसा रहने वाला है आज का दिन मूलांक 1 के लिए। आज की तारीख भी है 1 जुलाई 2022 और मूलांक 1। आइए जानते हैं कैसा रहेगा मूलांक 1 का दिन। और कहा जा रहा है पास्ट लाइफ। आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो समय है वो पूर्व जन्म के कर्म बंधन के पूर्ण होने का समय है। आज आपके समक्ष जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, उसका पूर्व जन्म से यानी कि पहले का नाता ज़रूर होगा, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति या तो आपसे कुछ लेने आएगा या आपको कुछ देने आएगा। हो सकता है कि आपके अटके हुए काम अचानक से कोई व्यक्ति आए और आपकी सहायता कर दे और आपके काम बन जाएं, और समझ जाइएगा कि वो आपके पास्ट लाइफ से हैं, तो धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं पूर्व में आपने उनकी सहायता ज़रूर की होगी। इसके अलावा जब भी हम कैसे समझें परिस्थिति को या ऐसे लोगों को, तो आप देखेंगे कि जो भी पूर्व के हमारे संबंध होते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा पास्ट लाइफ का रिलेशन होता है, ऑटोमेटिकली जब वो लोग हमारे सामने आते हैं तो हमारा उनसे एक अलग तरीके का जुड़ाव हो जाता है। हम उन्हें चाहे पहले से ना जानते हो, लेकिन जब वो हमारे समक्ष होते हैं तो हमें लगता है हम जैसे उन्हें कितने बरसों पहले से जानते आए हैं। आप एकदम सहज होते हैं ऐसे लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। अब आप ये कहेंगे कि जो है कई बार ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं लेकिन वो हमारे साथ गलत करके जाते हैं, तो डेफिनेट सी बात है ना, अगर पूर्व जन्म का कर्म बंधन पूर्ण करना है तो वो लोग जिनके साथ आप कुछ गड़बड़ करके आए होंगे तो वो भी तो उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल आज के दिन जो आपका टाइम है वो कंप्लीटली पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। माँ भगवती की ऊर्जाएं मूलांक 2 के जातकों के लिए बता रही हैं, गाइडिंग चिल्ड्रन। आपसे स्पेशली कहा जा रहा है आपका जो भाव है वो बच्चों से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आप जो है आपके बच्चों की तरफ से आपको एक शुभ समाचार मिल सकता है। आज के दिन आप अपने संतान में जो है वो कहीं ना कहीं अपना बचपना ढूंढने की कोशिश करेंगे, खोए रहेंगे उनके साथ। और एक और बहुत ख़ास बात, आज आपके बच्चे आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपके कार्यों में। हो सकता है कि आज थोड़ा सा हेक्टिक ज़्यादा हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो जातक ऐसे एनजीओ में जुड़े हुए हैं या स्कूल्स में जुड़े हुए हैं या आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें बच्चों को गाइड करना होता है या बच्चों के साथ अगर आपका इंटरेक्शन है, तो आपका जो दिन है वो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आज आप कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ एक नई ऊर्जा का अनुभव करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई 2022। माँ भगवती की ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए हमें बता रही हैं पीस। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप कहीं ना कहीं पहले जिस भी कार्य को लेकर अगर आप डिस्टर्ब हों या परेशान हों, किसी भी प्रकार का आपके कोई अंदेशा हो किसी कार्य की पूर्णता को लेकर, तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो है कार्य बनेंगे और सुचारू रूप से बनेंगे, अच्छे से बनेंगे, क्योंकि परमात्मा की कृपा दृष्टि है। आपसे कहा जा रहा है कि मूलांक 3 के जातकों के अगर बच्चों की तबीयत खराब है किसी भी प्रकार से, या बच्चों से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई मुद्दा या मसला आपके हृदय में है, तो आपको चिंता करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एकदम परफेक्टली ओके है, ठीक है। घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा वो आपके फेवर में होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। माँ भगवती की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए हमें गाइड कर रही हैं, गाइडिंग चिल्ड्रन। कहीं ना कहीं आज जो एक कार्ड है वो रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन बच्चों का अहम रोल रहने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। या आपसे आपकी बचपन से जुड़ी कोई गतिविधि जो है उसका भी आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रोल रहने वाला है। आज के दिन आपको संतान पक्ष से जो है वो सुख की प्राप्ति होगी। आज का पूरा दिन आपका जो है वो बच्चों के इर्द गिर्द रहने वाला है। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बच्चों के साथ आप कनेक्टेड हैं, हो सकता है आप टीचर हों, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आज जो है बच्चों के साथ आपका जो दिन है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। कुछ आप उन्हें सिखाएंगे और आज कुछ वो भी आपको गाइड करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और माँ भगवती की ऊर्जा गाइड कर रही है क्वाइट टाइम। आज आपसे देखिए इस कार्ड के 2 अर्थ निकलते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी। अगर मैं एक भौतिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करूं तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ही शांति के साथ अपना दिन व्यतीत करना है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके आसपास भी है तो आपको वहां से हट जाना है, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आज आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी ईगो को भी एक तरफ रखें। जितने सरल भाव से रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर मैं इस कार्ड की दूसरे पहलू की बात करूं तो ये आध्यात्मिक चरण का भी कार्ड है। आध्यात्मिक तौर पर जो जातक जो हैं वो जो योग ध्यान से संबंध रखते हैं, आध्यात्म से संबंध रखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको क्या करना है, आपको मौन रहने का प्रयास करना है। जितना अधिक आज आप मौन रहेंगे उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा आज आप अपने भीतर स्टोर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई 2022 क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 6 के लिए। और कहा जा रहा है होम, आज के दिन आपके घर में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, या यूँ कह लें कि आज के दिन हो सकता है कि आप जो है नए घर में शिफ्ट हों। ये भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ नई वस्तुओं का आगमन हो। ओवरऑल आज का जो दिन है आपके लिए वो आपके घर और परिवार से संबंध रखता है। आज का दिन आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ जो है, आपकी जो फैमिली लाइफ है उसकी प्रायोरिटी रहेगी, और प्रोफेशनल लाइफ जो है आज वो डाउन रहेगी। प्रायोरिटी पे क्या रहेगा, आपकी फैमिली और आपका घर, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आपका जो घर है उसकी जो एनर्जीज हैं उसके अंदर भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं सॉर्सरर्स। पता है मूलांक 7 के जो लोग होते हैं वो मिस्टिकल साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और आध्यात्म का बहुत अच्छा ज्ञान भी मूलांक 7 के जातकों को होता है। और जो ये कार्ड आया है ये भी एकदम परफेक्टली उनकी ऊर्जा के अनुसार ही आया है। सॉर्सरर्स का जब कार्ड आता है तो उसका अर्थ होता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपकी जो अपनी मनोकामनाओं को या इच्छाओं को पूर्ण करने की जो शक्ति है, आज वो ऊर्जा बहुत शक्तिशाली रूप में कार्य कर रही है। आज आप जिस भी विचारधारा से सोचेंगे आप उस घटनाक्रम को या उस वस्तु को बड़ी शीघ्रता से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि सकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक चीज़ों को, घटनाओं को, अच्छे रिजल्ट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन वहीं इसके उलट नकारात्मक दृष्टिकोण अगर किसी भी प्रकार का है तो वो भी घटित हो जाएगा। अतः आपसे कहा जा रहा है कि अपने विचारों पर नज़र रखें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और माँ भगवती की ऊर्जाएं गाइड कर रही हैं गार्डियन। आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की आपके मन में शंका है ना, अपने खुद को लेकर या अपने परिवार को लेकर, तो उस शंका को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपको और आपके परिवार की सुरक्षा करे हुए हैं। जो मूलांक 8 के जातक हैं वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि परमात्मा की उपासना जो है वो बहुत ही शिद्दत से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा दृष्टि जो है वो आपके ऊपर बनी हुई है। किसी प्रकार की आपको चिंता करने की अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करने की आवश्यकता नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई 2022 मूलांक 9 के लिए परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, माँ भगवती की ऊर्जा क्या गाइड कर रही है। और कह रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा अनकंडीशनल लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है आप, चूंकि मूलांक 9 के लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इंसानियत भरी होती है, तो कहीं ना कहीं आज ना आपको बहुत प्रेम मिलने वाला है। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको भी सबको बिना किसी शर्त के प्रेम देना है, इस संपूर्ण जगत को।
आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सभी के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करना है। अपने ईगो को एक तरफ रखकर आपको सभी के साथ समान बर्ताव करना है, प्रेम और करुणा का बर्ताव करना है यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए। खास तौर पर तो आज के दिन आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने हृदय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। हृदय चक्र जो है उस पर आज आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहने वाला है और आप इसके लिए जो है वो हार्ट चक्रा का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र है जिसे कहते हैं हम यम, आप उस यम बीज मंत्र का जो है वो उच्चारण भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे मैं हमारे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।